बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक, या इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इससे पहले जो हम इस चैप्टर नंबर 6 का काम कर चुके, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जो सीक्वेंस पढ़ा था वो A1, A2, A3 अप टू AN, या AN-1 और AN इस तरह कह लें। तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये उस सूरत में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा अगर AN-1 ये सेम हो फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N एंड n ग्रेटर देन 1। तो उस सूरत में ये जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब चूँकि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ऐसा ही है, सीक्वेंस यही होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या बात आएगी, an ओवर an-1। अगर ये नंबर सेम होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1, मतलब कि n की वैल्यू जो हो वो 1 से ग्रेटर हो और नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करता हो, तो उस सूरत में अगर ये नंबर तमाम पूरे सीक्वेंस के अंदर सेम रहता है, तो फिर उस सूरत में ये जो सीक्वेंस होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये जो रेशो है, ये दो नंबर्स की रेशो है, तो ये जो रेशो है फिर उस सूरत में R कहलाएगी, और R यहाँ पर क्या कहला रही है, कॉमन रेशो। इसका नाम है फिर कॉमन रेशो। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ ये आपको कॉमन रेशो का पता चल गया। अब इसमें एक एग्जांपल आपको बताऊं तो वो 2, 4, 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 अप टू 1, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, इसमें A1 जो होता है वो चूँकि फर्स्ट टर्म ही होती है। A2 जो होता है वो फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करना। R यहाँ पर क्या होगा, R होगा सेकंड टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी कि 4/2 आंसर आता है हमारे पास 2। तो यहाँ से अगर लें 8/4 तो भी आंसर 2 ही आएगा, 16/8 करेंगे तो भी आंसर 2, और 32/16 करेंगे तो भी आंसर 2। तो इस सूरत में ये तमाम की तमाम सूरतों में हमारे पास R की वैल्यू 2 अगर होगी तो ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट, अब देखें, अगर मुझे सेकंड टर्म लिखनी हो A2 वाली, तो वो लिख सकते हैं A1 कितना है, वो 2 है, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू वो हमारे पास 2 है, तो क्या ख्याल है, ये आंसर आया 4। क्या ये सेकंड टर्म नहीं आ गया? और इसी तरह A3 अगर लेते हैं तो फिर A2 को R से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर A2 कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास बन जाएगा 8, और ये A3 थर्ड टर्म के बराबर आता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका सिलसिलाकार है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब देखें, अब हम इसका nth टर्म का फार्मूला प्रूव करते हैं। इससे पहले हम जो nth टर्म लिख चुके हैं किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जो nth टर्म लिखी थी वो an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू D, ये वाली nth टर्म लिखी थी। तो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हम nth टर्म लिखेंगे, उसका तरीका आज हम सीखेंगे। तो उसमें A1 तो A1 ही कहलाएगा,
A2 जो होता है, A2 मतलब कि A1 को मैंने यहाँ पर भी कहा था, A2 जो होगा, A1 को फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनता है A2। इसी तरह A3 जो होगा वो A2 को R से मल्टीप्लाई कर दें, A2 को R से मल्टीप्लाई कर दें तो वो A3 बन जाएगा। इसी तरह A3 को अगर हम R से मल्टीप्लाई कर दें तो ये A4 कहलाएगा। ये सिलसिलाकार अप टू सोन होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें, यहाँ पर A1 ही कहलाया, यहाँ पर A1R, और लेकिन यहाँ पर अगर मैं A2 की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दूँ A1R, यहाँ पर A1R इसकी जगह पर आ गया और ये R अपनी जगह पर एज इट इज़, तो ये हमारे पास क्या बना, A1R²। तो इसी तरह A1R² बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर A3 की जगह पर A1R² लिख दें, A3 की जगह पर, तो क्या बनेगा, हमें A3 की जगह पर A1R² मल्टीप्लाई बाई R, तो ये बन गया हमारे पास A1R³। ये सिलसिलाकार अप टू सोन होगा। तो स्टूडेंट अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंज लेके आना चाहता हूँ। ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, इसको मैं लिख देता हूँ A1R⁻2-1। यहाँ पर R की पावर कितनी है, 1, तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके थोड़ा सा लिख दिया है, क्योंकि सेकंड टर्म है तो मैंने 2-1 कर दिया। और अब यहाँ पर ये थर्ड टर्म है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, A1R⁻3-1। 3-1 2 ही होता है, मतलब इसको मैंने इस तरह लिख दिया। और इससे हमें ये पता चला कि ये जो थर्ड टर्म है तो 3-1, अगर सेकंड टर्म है तो 2-1, और इसी तरह अगर फोर्थ टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1R⁻4-1। तो अब ये सिलसिला अगर हम अप टू सोन चलाएँ एन के लिए चलाएँ, तो स्टूडेंट देखें, अगर A2 है तो A1 तो सभी में मौजूद है, और अगर 2 है तो R की पावर 2-1 है, अगर A3 है तो R की पावर 3-1 है, अगर 4 है तो R की पावर 4-1 है। इसी तरह तो अगर हमारे पास A1 तो आएगा लाजमी, क्योंकि सभी में आ रहा है, और साथ में R की पावर फिर n-1 आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला बन गया। किस फॉर्म में, ये nth टर्म है, किसकी nth टर्म है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, nth टर्म ऑफ GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट अब हम फर्दर इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे और इसके मुताबिक हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स कौन से हैं, प्रॉब्लम्स हमारे पास हमारी एक्सरसाइज ही आती है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 6.6। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप ज़रा सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, फाइंड दी फिफ्थ टर्म, 5वीं टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A5 फाइंड करना है, और ऑफ दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, यानी कि अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का उसने वाजे कह दिया, इसका मतलब फिर हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ये जो फार्मूला था ये भी nth टर्म का फार्मूला है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये फार्मूला nth टर्म का ही है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब चूँकि हमारा टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट इसमें A1 फर्स्ट टर्म है, उसमें भी यही बात थी, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें भी यही बात थी, लेकिन यहाँ पर R यूज़ हुआ है और वहाँ पर D यूज़ हुआ था। वहाँ पर D जो है था वो कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पर R जो है वो कॉमन रेशो कहलाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें कहा फिफ्थ टर्म फाइंड करो, किसकी, 3, 6, 12 अप टू सोन, इस सीक्वेंस की हमें 5वीं टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ज़रा गौर करें, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, वो 3 है, और कॉमन डिफरेंस R होगा, वो 6/3 आएगा, 6/3 आएगा, वो कितना आता है, 2। यहाँ पर 12/6 करें तो भी 2 ही आता है, और n की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, क्योंकि हमारे पास फार्मूला an इक्वल्स टू A1R⁻n-1, n की जगह पर 5 आएगा तो ही हम A5 फाइंड कर सकेंगे। तो हम यहाँ इसमें वैल्यूज ये सारी पुट कर देते हैं। A5 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू लिखें, A1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 3 है, R की वैल्यू हमारे पास 2 है, और n की जगह पर 5-1, तो ये 3
इंटू टू पावर 4, ये हमारे पास मिला 3 इंटू टू पावर 4 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 48 इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है। अब स्टूडेंट इसी तरह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। an इक्वल्स टू a1 r पावर n माइनस 1 r पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड दी 11th टर्म, यानी कि 11वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। किसकी 11th टर्म फाइंड करनी है ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा 2 और 4/1 प्लस आयोटा, 4/1 प्लस आयोटा, इस और ये अप टू सोन, इस सीक्वेंस की 11वीं टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसमें अगर गौर करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, और अगर हम इसमें r मालूम करें तो 2/1 प्लस आयोटा, 2/1 प्लस आयोटा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये ऊपर वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर ये बात मिलती है। तो अब ये ऊपर वाले नंबर को सेम 1 माइनस आयोटा, और नीचे ये 1 स्क्वायर 1 आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो इसको ये +1 कर दिया, ये 1 + 1 2, तो इससे ये वाला 2 कैंसिल। तो इस तरह हमारे पास 1 माइनस आयोटा, ये r की वैल्यू हमारे पास ये मिलती है। और a1 हम पहले लिख चुके हैं। n हमारे पास कितना होगा, n हमारे पास होगा 11, क्योंकि हमने 11th टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला वही an इक्वल्स टू a1 r पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। a11, n की जगह 11 आ गया, a1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू r की जगह पर 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर 11 माइनस 1। तो स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा पावर 10। तो स्टूडेंट a11 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू इसको लिखें 1 माइनस आयोटा, इसका ये स्क्वायर और होल पावर हमारे पास आती है इसकी 5। मतलब कि मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए इस 10 के। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका ये स्क्वायर जो है ना ये ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी आएगी 5। तो स्टूडेंट ये 1 प्लस आयोटा और ये 1 और ये -1, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1। तो स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको आगे लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दें, -2 आयोटा और इसकी पावर हमारे पास 5। तो स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस पावर चूँकि ऑड है तो माइनस तो बाहर आएगी, और 2 पावर ये 5 कितना होगा, बल्कि ये माइनस मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर, तो 2 पावर 5 32 आएगा, वो भी हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, चलें अगले स्टेप में लिख देंगे। आयोटा पावर 5 मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, या इधर लिख लेते हैं आयोटा पावर 5 को आयोटा 4 डॉट आयोटा, तो आयोटा पावर 4 आयोटा 2 का स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, -1 का स्क्वायर +1 आयोटा से ये हमारे पास आयोटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा के बराबर। तो इसके साथ फिर हम इसकी जगह पर आयोटा लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट इस आयोटा को हमने क्या काम करना है, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है, -32 पहले लिख लें, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा कहलाएगा, आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर हम 2 काम करेंगे, एक तो
इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे, या फिर ऐसा कर लें -32 ये आयोटा और -1 इस तरह लिख लें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ माइनस को 32 बाहर रहेगा, 32 इंटू कितना आ गया, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा +1 और ये माइनस आयोटा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आसान ही है, इस तरह के काम ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड दी 12th टर्म। आप स्टूडेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। ऑफ दी सीक्वेंस क्या दिया है, 1 + आयोटा, 2 आयोटा और -2 + 2 आयोटा अप टू 1। ये हमें सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस के मुताबिक हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इस सीक्वेंस के मुताबिक A1 जो आएगा, A1 हमारे पास क्या आता है, A1 आता है 1 + आयोटा और हमारे पास R जो आता है वो 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा आता है। और फिर साथ में हम इसके लिख लेते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आएगी, 12। n मिल गया, A1 की वैल्यू मिल गई, लेकिन R की वैल्यू को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और हम इसको डिवाइड करते हैं यानी कि रेशनलाइज करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है कि हम ये ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आयोटा 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा और फिर ये से मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक बात पहुँचती है और नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऊपर से ना 2 कॉमन ले लें, या बल्कि ऐसा ही कर लेते हैं कि ये 2 बाहर लिख लेते हैं, सिर्फ आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आयोटा को मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या मिला, 2 इंटू ये आयोटा माइनस ये -1 आएगा तो ये +1 और डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 लिखेंगे तो ये +1। तो स्टूडेंट ये 1 + 1 हमारे पास 2 और ये इस 2 से कैंसिल कर देंगे, सॉरी यहाँ पर आयोटा आना था। और ये हमारे पास क्या मिला, 1 + आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, R की वैल्यू आ गई। अब उसी तरह फार्मूले के अंदर AN फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। इस फार्मूले के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n की जगह पर 12, A12 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 1 + आयोटा और इनटू R की वैल्यू कितनी है, 1 + आयोटा ही है, 1 + आयोटा और उसकी पावर n-1 यानी कि 12 - 1। या इसको डायरेक्टली हम यूँ कर दें कि हमारे पास ये कितनी वैल्यू आती है, 12 - 1 11। तो हम इसको 11 मेंशन कर देते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें बेस सेम है, इसकी पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + आयोटा इसकी पावर हमारे पास बन गई 12। तो हम इसको मज़ीद आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 + आयोटा इसका ये स्क्वायर और इसकी होल पावर में 6, मतलब 12 को मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया। तो स्टूडेंट अब ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करने से हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा प्लस 2 आयोटा आएगा और होल पावर हमारे पास आती है 6। स्टूडेंट ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 ये +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 2 आयोटा पावर 6। 2 पावर 6 जो होता है वो 64। आयोटा पावर 6 कितना होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, आयोटा पावर 6 को आयोटा 2 पावर 3, आयोटा 2 होता है -1 पावर 3 तो ये आ गया हमारे पास -1। तो हम क्या ख्याल है इस हिस्से को 2 पावर 6 64 और ये साथ में -1, तो हम इसको कह सकते हैं कि -64 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो स्टूडेंट अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो ये क्वेश्चन सामने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 इस जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, फाइंड दी 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करनी है, वो तो हमने 11th टर्म इधर भी फाइंड करनी थी। ऑफ दी किसके सीक्वेंस क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा 2 और 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अप टू 1। ये इस सीक्वेंस की हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट पहले की तरह ही A1 कितना है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा है, A1 की वैल्यू मिली। और R कितना है, 2/1 प्लस आयोटा। और साथ में n कितना आएगा हमारे पास, n इक्वल्स टू 11 क्योंकि हमने 11th टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब देखें, इसको रेशनलाइज कर लें, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 स्क्वायर आएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि एक प्लस में है नंबर, एक माइनस में है, तो ये दोनों के अलग अलग स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो ऊपर बनता है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो इसको +1 कर देंगे। तो ये 1 + 1 2, इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट A1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, इधर भी वही है, और R की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, R की वैल्यू इधर भी 1 माइनस आयोटा ही है। n11 इधर भी वही बात। तो इसका मतलब इसका जो बाकी का प्रोसेस है, ये बाकी का जो प्रोसेस है वो सारा सेम है इसी का। तो इसी को उठा के यहाँ पर मेंशन कर दें, तो यही हमारे पास इसका भी आंसर कहलाएगा, इस क्वेश्चन का भी यही आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट इसको आगे आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें काम क्या करना है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई इन, और साथ में x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई अप टू 1 इज x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई पावर 9। तो हमसे वो पूछता है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ये है, इस दिस ये है। तो इसका मतलब हमें कौन सी टर्म, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा है, मतलब कि इस फार्मूले के मुताबिक हमसे n की वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें A1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखते हैं, यही रहेगा। और R की वैल्यू जो आएगी वो x प्लस वाई ओवर ये आना था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और n हमारे पास यही रहेगा। जबकि ये लास्ट टर्म तक यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर इसको हम n ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हमें n फाइंड करना है। x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, इसकी पावर हमारे पास 9। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई ओवर नीचे वाले नंबर को एक मरतबा प्लस में लिख दें और एक मरतबा लिख दें इसको माइनस में, x माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये प्लस वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच गया है 1। तो इस तरह हमारे पास R की जो वैल्यू बनती है 1 ओवर x माइनस वाई, ये R की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू और ये n की वैल्यू। तो ये हम उसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास an इक्वल्स टू A1 R पावर n माइनस 1। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, an की वैल्यू हमारे पास आएगी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई पावर 9 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू साथ में R है, R की वैल्यू 1 ओवर x माइनस वाई, इसकी पावर साथ में n माइनस 1 एज इट इज़ ही रहेगी। स्टूडेंट अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या काम करते हैं हम, यहाँ से x प्लस, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। मैं इसके लिए इसका कलर यूज़ डिफरेंट कर लेता हूँ। x प्लस वाई ये एज इट इज़
ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, इसको चलें इधर ही रहने देते हैं। एक्स माइनस वाई इसकी पावर हमारे पास आ गई 9 और इक्वल्स टू इसको लिख दें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस, एक मतलब प्लस में, एक मतलब माइनस में लिख सकते हैं। और साथ में वन ओवर ये पावर वन के ऊपर आएगी तो वन ही रहेगा, लेकिन नीचे एक्स माइनस वाई के ऊपर जाएगी तो ये n-1 होगा। तो स्टूडेंट ये x प्लस वाई इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर रह गया है हमारे पास 1 और इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करें 1 ओवर एक्स माइनस वाई इसकी पावर आ गई 9 इक्वल्स टू ये ऊपर 1, नीचे देखें इसकी पावर है 1 और नीचे एक्स माइनस वाई उसकी पावर है n-1। तो ये पावर नीचे आके इसमें ऊपर प्लस में है, नीचे आके इधर माइनस होगी, तो यहाँ पर n माइनस एक्स माइनस वाई इसकी पावर आ जाएगी n-1 पहले से मौजूद है तो, लेकिन ये माइनस भी 1 भी तरह के माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब ज़रा गौर करें तो यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ भी ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई बेस में है, एक्स माइनस वाई बेस में है, पावर है इधर 9, उधर पावर है n-2। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, ये 9 पावर 9 बाकी क्योंकि इसकी हर चीज़ मैच करती है तो ये n-2 के इक्वल, तो 2 को लाके इधर ऐड कर दें, 2 को लाके इधर ऐड कर दें, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू n, यानी कि आप कह सकते हैं n इक्वल्स टू 11। इसका मतलब ये हुआ 11th वाली जो टर्म आएगी वो ये वाली टर्म होगी। इस सीक्वेंस के साथ मूव करते जाएं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, 4 5 6 7, जो 11th वाली टर्म होगी वो ये वाली होगी 11th टर्म। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 11। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।